हेलो दोस्तों। आज की कहानी है घर की बरकत किससे, औरत से या मर्द से। राधा अभी अभी अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की थी और उसकी शादी की बात चलने लगी। राधा भी इतनी सालों की कड़ी मेहनत से डॉक्टर बनी थी। अपना कैरियर बनाने की चाह में राधा ने कभी ज़िंदगी जी ही नहीं। इसलिए वह भी सोची क्यों ना जब तक लड़का मिले शादी हो तब तक थोड़ा ब्रेक लिया जाए और थोड़ी ज़िंदगी जी जाए। एक बार गृहस्थ जीवन शुरू होने के बाद पता नहीं कभी ये पल जीने को मिले या ना मिले। जहाँ शादी होगी वहाँ अपने कैरियर की शुरुआत नए सिरे से करेगी। अभी का समय परिवार, दोस्त और ज़िंदगी को दिया जाए, यह सोचकर उसने किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन नहीं की और ना ही अपनी निजी क्लिनिक खोली। राधा की शादी 2 महीने बाद एक इंजीनियर विकास से हुई जो इंदौर में पदस्थ था। राधा भी शादी के बाद इंदौर ही शिफ्ट हो गई। शुरुआत कुछ हफ्ते की नई नई शादीशुदा ज़िंदगी बिताने के बाद उसने एक निजी क्लिनिक खोलने की सोची। बहुत खोजने के बाद उसे एक जगह पसंद आया। घर से 10 मिनट की दूरी पर था। एक छोटे परिवार के घर का आगे का एक छोटा फ्लैट था। राधा ने किराए पर लेकर अच्छा डिजाइन करवा कर क्लिनिक खोल ली। राधा की क्लिनिक अच्छी चल रही थी। जल्द ही राधा की बीमारी पर अच्छा पकड़ और अच्छे स्वभाव के कारण उसका नाम बनने लगा। मकान मालिक आंटी, जो एक बुजुर्ग लगभग 70-75 साल के बीच की होंगी, कभी कभी राधा के पास आकर बैठ जाती। एक दूसरे पर अच्छा भरोसा विश्वास बनने के बाद उनका सामंजस्य भी अच्छा बन गया था। दोनों अपना मन खोलकर एक दूसरे से बात साझा कर लेते थे। उम्र का फर्क का असर उनके बीच आया ही नहीं। इसी बीच विकास का ट्रांसफ़र भोपाल हो गया। राधा बोली, अभी अभी नया क्लिनिक खोली हूँ, मेरे यहाँ काफ़ी पहचान भी बन गई है। भोपाल में फिर से नए सिरे से शुरू करना होगा। मेरा मन तो नहीं है, लेकिन आपको जैसा ठीक लगे। विकास बोला, मैं भी पढ़ाई नौकरी के सिलसिले में हमेशा घर से दूर ही रहा। मैं भी चाहता हूँ कि ज़िंदगी में एक ठहराव आए और परिवार के साथ रहा जाए। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से राय मशवरा करने के बाद फैसला लिया कि विकास नौकरी से इस्तीफा दे और यहीं कहीं दूसरी नौकरी तलाशे। अभी अभी कोरोना महामारी से बाजार निकला था। इतनी जल्दी नई नौकरी का मिलना मुश्किल था। विकास और राधा को लगा था कि विकास का इतने सालों का अनुभव उसे ज़्यादा दिन घर बैठने नहीं देगा। 6 महीने हो गए थे विकास को घर बैठे। घर अच्छे से चल रहा था क्योंकि राधा ने घर की बागडोर अच्छे से संभाली हुई थी। आंटी और राधा के बीच विकास की नौकरी की बात होते रहती थी। एक दिन आंटी ने कहा, कुछ भी कहो मैडम, औरत कितना भी कमा ले, पर घर का बरकत मर्द की कमाई से ही होता है। राधा को सुनकर अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, माफ़ करना आंटी, आपकी बात काट रही हूँ, बस अपनी बात रख रही हूँ। मेरे ख्याल से घर की बरकत औरत या मर्द के पैसों से तय नहीं होता। आपकी कमाई कितनी है इस पर निर्भर करता है। पैसों को क्या पता वो किसकी कमाई से घर आया। पैसा चाहे औरत के हाथ में हो या मर्द के हाथ में, उसका मूल्य वही होता है। औरत के पास होने से घटता नहीं और मर्द के पास होने से बढ़ता नहीं। आंटी के पति और राधा की एक महिला मरीज माधवी जी एक ही बैंक में सेम पोस्ट में से रिटायर्ड हुए थे। माधवी जी के पति की मृत्यु तब हुई जब उनकी बेटी 2.5 साल की थी। माधवी जी के पति अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए थे। माधवी जी अकेली ही ना अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बल्कि उनकी शादी भी धूमधाम से की। उन्होंने अपने बेटे को उच्च शिक्षा देने के लिए अमेरिका भी भेजा। उनका अपना घर है, दोनों बच्चे सेटल हैं। किसके पैसों से? औरत के पैसों से ही हुआ ना। राधा ने जब माधवी जी का नाम उदाहरण दे लेकर कही तो आंटी से कुछ कहता ना बना। राधा बोली, घर की बरकत होती है घर की शांति से, घर के लोगों की सद्बुद्धि से और आपस में होने वाले प्रेम से। आंटी निशब्द हो गई और कही, आप सही कहते हो मैडम। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।